ये कहानी है माखनपुर गांव की। वहाँ भाग्य लक्ष्मी एक छोटे से घर में रहा करती थी। भाग्य लक्ष्मी पेड़ पौधों और प्रकृति से बहुत प्यार करती थी, इतना प्यार कि उन्होंने शादी भी नहीं की। भाग्य लक्ष्मी अपने बगीचे से बहुत प्यार करती थी। लोग उसे पागल समझने लगे। केले के पेड़ से उन्हें बहुत लगाव था। लोगों को लगता है कि मैं पागल हो गई हूँ। पेड़ पौधों से बातें करने की कला पता नहीं लोगों को कब समझ आएगी। भाग्य लक्ष्मी की बातें सुनकर केले का पेड़ हिलने लगता है। तब भाग्य लक्ष्मी कहती है, तुम्हें भूख लगी है ना? मैं समझ गई, रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए थे। भाग्य लक्ष्मी ने अपना पूरा जीवन ऐसे ही बगीचे की देखभाल में बिता दिया। भाग्य लक्ष्मी काकी बहुत सरल और अच्छे स्वभाव की थी। हमेशा अपने पेड़ पौधों के लगाव के कारण जानी जाएंगी। केले के पेड़ अब भी तंदुरुस्त और अच्छे हैं, पर अब वहाँ पर देखभाल करने वाला कोई नहीं है। चलो, हमें क्या करना है? जो होना था वो तो हो ही गया। 20 साल बीत गए थे। उसी गांव में गौतम अपनी बेटी लक्ष्मी के साथ रहता था। लक्ष्मी भाग्य लक्ष्मी का पुनर्जन्म थी, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं थी। उठ जाओ, आज तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, जल्दी उठ जाओ। अरे पिताजी, लड़कों का क्या है? वो तो आते रहते हैं, मुझे सोने दीजिए। जाओ, जाकर काकी के बगीचे से फूल और केले के पत्ते तोड़ लाओ। एक तो तुम वैसे भी मांग लिखो, पता नहीं तुम्हारी शादी कब और किससे होगी। लक्ष्मी झिझक कर उठती है और भाग्य लक्ष्मी काकी के यहाँ से फूल और कुछ केले के पत्ते तोड़ने के लिए चली जाती है। वहाँ जाकर जैसे ही लक्ष्मी पूरे बगीचे को अच्छे से देखती है, तब वो केले के पेड़ को देखकर कहती है, हो ना हो, इस पेड़ और इस बगीचे से मेरा कोई तो नाता है। मैं जब भी इस बगीचे में आती हूँ, यहाँ पर कुछ ना कुछ अजीब महसूस होता है। और ये केले का पेड़ इतना मुरझाया हुआ क्यों है? जैसे ही लक्ष्मी ने केले के पेड़ को छुआ, केले का पेड़ चमक उठा। मुरझाया केले का पेड़ पूरी तरीके से खड़ा हो गया और उसमें से एक आवाज आई, आ गई तुम, मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। केले के पेड़ से आवाज सुनकर लक्ष्मी बहुत ही ज्यादा डर गई और उससे दूर हो गई। कौन हो तुम? और तुम बोल कैसे सकते हो? तुम तो ऐसे बर्ताव कर रही हो जैसे तुम मुझे जानती ही नहीं। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा और तुमसे बहुत डर लग रहा है। जो कहना है ठीक से कहो। तब जाकर केले का पेड़ उसे भाग्य लक्ष्मी और अपनी पूरी व्यथा सुनाता है कि कैसे भाग्य लक्ष्मी ने बगीचे का निर्माण किया और लक्ष्मी का पुनर्जन्म हुआ। लेकिन लक्ष्मी को उस वक्त ज्यादा कुछ याद नहीं आता और मुझसे सिर्फ तुम ही बात कर सकती हो। तुम्हारे अलावा कोई भी देख और सुन नहीं सकता। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे तो चक्कर आने लगा है। लक्ष्मी वही चक्कर खाकर गिर गई। जब होश में आई तब वो अपने कमरे में थी। तब उसके पिताजी ने कहा, ये 50वां रिश्ता है जो तुम्हें ठुकरा कर चला गया। पूरे समाज में मेरी नाक कटवा रही हो तुम, पता नहीं चाहती क्या हो। पर मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो काकी के बगीचे में थी ना। तुम वहाँ पर थी नहीं, वहाँ पर बेहोश होकर गिरी हुई थी। मैं और 2 मुस्टंडे लड़के तुम्हें घर लेकर आए हैं। अपने पिता को दुखी देखकर लक्ष्मी और सहम जाती है और रात को बगीचे में चुपके से जाकर देखती है तो वहाँ केले का पेड़ फिर से मुरझा गया था। उसे मुरझाया देखकर लक्ष्मी उसके ऊपर पानी डालती है। मुझे पता था तुम यहाँ पर आओगी जरूर। तुम अंतर्यामी भी हो? मुझे ये नहीं पता था। लक्ष्मी को उसके पापा चिल्ला चिल्ला कर बुलाने लगते हैं और वो तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। तुम्हें कल एक लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तैयार रहना। अगले दिन जब लक्ष्मी को लड़के वाले देखने आते हैं तब लड़के वाले लक्ष्मी को देखकर रिश्ते के लिए मान जाते हैं। लेकिन लक्ष्मी के मांगलिक होने की वजह से कहते हैं, बेटी लक्ष्मी की पहले केले के पेड़ से शादी करवानी होगी, तभी हम अपने बेटे की शादी लक्ष्मी से करवाएंगे। जी, हमने पंडित जी से ये बात पहले ही कर ली है और हम केले के पेड़ से शादी करवाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लक्ष्मी को लेकर गौतम केले का पेड़ ढूंढने लगता है। तब लक्ष्मी कहती है, क्यों ना आप मेरी शादी उस काकी के बगीचे में जो केले का पेड़ है उससे करवा दे, तो वो हमारे घर के पास भी है। तुमने बिल्कुल सही बात कही है बेटा, हम ऐसा ही करेंगे। ठीक वैसा ही हुआ। गौतम ने अपनी बेटी की शादी उसी केले के पेड़ से करवा दी। सारा गांव तमाशा देखकर हंसने लगा। अरे हाँ, आज इस केले के पेड़ से शादी की है, कल किसी जानवर से भी करनी पड़ेगी। और नहीं तो क्या, और तो और उसी बगीचे में जहाँ वो काकी कुंवारी चल बसी। लेकिन नहीं, लक्ष्मी की किस्मत उन काकी से अच्छी है। केले के पेड़ से शादी तो हुई कम से कम। लक्ष्मी को दुखी देखकर केले के पेड़ ने एक सुंदर इंसान का रूप धारण कर लिया, जिसे देखकर सारे लोग दंग रह गए। ये सब क्या हो रहा है? मेरी आंखें ये सब देखकर भरोसा नहीं कर रही। लक्ष्मी को दुखी देखकर केले के पेड़ ने गांव वालों को पेड़ की एक डाल से बांध दिया। लक्ष्मी अपने दूल्हे को देखकर बहुत खुश हो गई। तुम सबकी इन्हीं करतूतों की वजह से मैंने मेरी प्यारी भाग्य लक्ष्मी को खो दिया और अब मुझसे मेरी लक्ष्मी छीनना चाहते हो। तुम कहना क्या चाहते हो? और हमें इस तरह से बांध कर क्यों रखा है? बेटा लक्ष्मी, उस पेड़ वाले इंसान से दूर रहो, वो तुम्हें हानि भी पहुंचा सकता है। मैं इन्हें कई दिनों से जानती हूँ। आप सब बिल्कुल मत डरिए, ये वैसा बिल्कुल नहीं करेंगे। तुम सबने मेरी भाग्य लक्ष्मी को हानि पहुंचाई है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताता हूँ लक्ष्मी। तब जाकर उस पेड़ यानी लक्ष्मी के दूल्हे ने सारी बातें बताई। ये बात 20 साल पुरानी है, जब भाग्य लक्ष्मी अपने घर पर चोट खाकर गिर गई थी। पूरी रात चीखती रही, चिल्लाती रही,
लेकिन इन गांव वालों ने ये बात सुनकर भी उन्हें सहारा नहीं दिया और तड़प तड़प कर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन इन्होंने उनकी मदद क्यों नहीं की? ये सब इस बगीचे को हड़पना चाहते थे, इस वजह से मैंने उन्हें खो दिया। सारी सच्चाई सुनकर लक्ष्मी ने अपने पिताजी गौतम से कहा, पिताजी, तब आप कहाँ थे? कहीं इसमें आप भी तो शामिल नहीं? मैं तुम्हारी कसम खाकर कह रहा हूँ बेटी, इन सब में मेरा कोई हाथ नहीं है। तुम्हारे पिताजी उस वक्त अस्पताल में थे। सारे मिलकर बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर बादल गरजने लगे, हवाएं तेज तेज चलने लगी। तब लक्ष्मी को अपने पिछले जन्म की बातें याद आ गई। इन गांव वालों से हमें अब कोई लेना देना नहीं है। हम अपनी गृहस्थी कहीं और जाकर बसाएंगे। मुझे इस जायदाद के लिए मारा गया था। अब इस जमीन पर अगर कोई भी कदम रखेगा तो उसे ये बगीचा तड़पा तड़पा कर खत्म कर देगा। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। पिताजी से आशीर्वाद लेकर हम यहाँ से तुरंत प्रस्थान करेंगे। लक्ष्मी और दूल्हे ने गौतम से आशीर्वाद लिया और उस गांव और शहर को छोड़कर वो वहां से चले गए।